हरे कृष्णा। हमारी वैदिक संस्कृति अनेकविध रंगों से सजी हुई है। अनेक प्रकार के व्रत, त्योहार, पर्व और उत्सव इसका अनूठा और अभिन्न हिस्सा है। और इन सब के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक नहीं अपितु वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी उपस्थित है। वैविध्यपूर्ण वैदिक विरासत न सिर्फ मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का सिंचन करती है अपितु उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए भी सहायक बनती है। लेकिन कुछ तथाकथित तत्वों को लगता है कि सनातन वैदिक सभ्यता मात्र अंधश्रद्धा और भावुकता पर आधारित है। ऐसे लोगों को प्रमाणभूत शास्त्रों से वैदिक सभ्यता का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि टीका देने का अधिकार तभी मिलता है जब उस विषय का संपूर्ण ज्ञान हो। तो चलिए आज हम वैदिक सभ्यता के एक ऐसे ही महापर्व चातुर्मास की बात करते हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे तथ्य और कहानियां साझा करेंगे जिससे चातुर्मास के विषय में आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो सकेगा। चातुर्मास का अर्थ, उसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण, उसका पालन करने की विधि और उससे होने वाले लाभ की प्राप्ति, इन सभी विषयों के बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप अंत तक हमारे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे। चातुर्मास यानी 4 मास। वैदिक शास्त्रों में श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक के 4 महीने को चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से होता है और देवोत्थान एकादशी पर इसकी पूर्णाहुति होती है। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार उसे आषाढ़ मास की पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है और ये वही समय है जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण इस 4 महीनों के दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ प्रसंग नहीं किया जाता। वैदिक सभ्यता के मूल्य को न समझने वाले कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या आपके भगवान को भी नींद आती है? तो ऐसे लोगों के लिए हमारा उत्तर है कि नहीं। परम ईश्वर हमेशा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्य सदैव मानव कल्याण के लिए होता है और इसीलिए इन 4 मास के दौरान वास्तव में भगवान शयन नहीं करते अपितु योग निद्रा में चले जाते हैं। और ये भगवान की एक लीला ही है जिसका वर्णन वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। भगवान श्री हरि के 4 मास की योग निद्रा के समय को चातुर्मास या चौमासा भी कहा जाता है। चलिए अब हम आपको चातुर्मास का पालन करने के पीछे छिपे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण से रूबरू करवाते हैं और एक अत्यंत मधुर कथा का आस्वादन करवाते हैं। चातुर्मास के 4 महीनों के दौरान भगवान श्री विष्णु सुतल लोक में चले जाते हैं और सारे देवी देवता और धाम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। वैदिक धर्म की विशेषता यही है कि अगर भगवान योग निद्रा में भी चले जाएं, तो वो काल भी अत्यंत पवित्र बन जाता है। और जैसे कि भगवान बताते हैं, इस चातुर्मास के दौरान जो भी मनुष्य भगवान श्री गोविंद के चरणों में जितनी मात्रा में भक्ति कार्य करेगा, उससे अधिक फल उसे प्राप्त होगा। और इसलिए ये 4 मास भक्तों के लिए सुवर्ण समय है जिसमें वे अपनी भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 4 मास वर्षा की ऋतु होती है। पौराणिक समय में ऋषि मुनि और साधु पुरुष संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके भगवान के नाम का प्रचार करते थे और इन 4 मास के दौरान वर्षा के कारण प्रायः भ्रमण करना और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए हमारे अत्यंत विद्वान ऋषि मुनियों ने ये सुनिश्चित किया कि इन 4 मास के दौरान वे जिस स्थान पर है वहीं रहेंगे और कहीं भ्रमण नहीं करेंगे। और इन 4 मास के दौरान वे अत्यंत तीव्रता से अपनी आध्यात्मिक प्रगति और जप, तप, व्रत इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वर्षा ऋतु के समय में शरीर में वात प्रकृति का प्रमाण बढ़ जाता है। ऐसे में विविध प्रकार के उपवास के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी चातुर्मास का पालन किया जाता है। चलिए अब हम आपको एक अत्यंत मधुर कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इस कथा का वर्णन आता है। एक समय की बात है जब महर्षि वेदव्यास सारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत इत्यादि ग्रंथों की रचना कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अज्ञात ग्लानि और उदासीनता छाई हुई थी। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने अपने गुरु महर्षि नारद मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की। व्यासदेव जी ने कहा, हे गुरुदेव, सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद मेरा मन असंतुष्ट है। आप तो सबके हृदय को जानने वाले और त्रिकालज्ञ हैं,
कृपया आप मेरी इस दुविधा का समाधान करें कि क्यों मेरा मन अशांत है। तब नारद मुनि ने उन्हें कहा, हे महर्षि, आपने सभी वेदों का सार तथा धर्म के सिद्धांतों का अत्यंत कुशलता पूर्वक वर्णन किया, लेकिन आपने परम भगवान वासुदेव की अद्भुत लीलाओं का कोई गुणगान नहीं किया। जिन शब्दों द्वारा श्री मुकुंद का गुणगान न किया जाए उसे ऋषिगण वायस तीर्थ के समान मानते हैं। इसलिए आपके मन के संताप का कारण भगवान श्री हरि की कथा की अनुपस्थिति है। और ये कहकर नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यासदेव को सुनाई। नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा, हे व्यासदेव, पूर्व जन्म में मैं अत्यंत निम्न कुल में जन्मा दासी पुत्र था। मेरी माता सौभाग्य से वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण और ऋषियों की सेवा करती थी। एक समय चातुर्मास के दौरान जब सारे ऋषिगण एक आश्रम में एकत्रित हो गए, तब मुझे उनकी सेवा करने का और उनका संग प्राप्त करने का अवसर मिला। इस 4 मास के दौरान मैंने उनका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण किया, उनके मुख से हरि कथा का श्रवण किया और उनकी सेवा की। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम में वृद्धि हुई। उनकी चरण धूलि से मेरा जीवन सफल हुआ और चातुर्मास के अंत में जब ये भक्ति वेदांत ऋषिगण उस स्थान को छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति और परम सत्य का दान दिया, जिसके प्रभाव से मैंने श्री हरि के चरणों में शरण ग्रहण की और दूसरे जन्म में मैं नारद मुनि बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद मुनि के जीवन में कृष्ण भावनामृत का प्रवेश भी चातुर्मास के दौरान हुआ। चातुर्मास के संदर्भ में एक और कथा आती है और वो है श्री चैतन्य महाप्रभु की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखित ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में इस सुंदर कथा का वर्णन आता है कि किस प्रकार संन्यास लेने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए चातुर्मास के दौरान दक्षिण भारत जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने पवित्र कावेरी नदी में स्नान किया और फिर श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए। वहां उन्होंने अत्यंत भावपूर्ण कीर्तन किया और प्रसाद ग्रहण किया और उसी वक्त श्री वैष्णव संप्रदाय के वरिष्ठ वैष्णव श्री वेंकट भट्ट वहां आते हैं और श्री महाप्रभु को चातुर्मास के दौरान अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं और महाप्रभु ये आमंत्रण स्वीकार करके 4 मास तक श्री वेंकट भट्ट के निवास स्थान पर वास करते हैं। और यही वो चातुर्मास का समय था जब 6 गोस्वामी में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु की विशिष्ट कृपा प्राप्त हुई और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को एक महान आचार्य और गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्राप्त हुए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इतने पवित्र और पावन पर्व चातुर्मास का पालन कैसे किया जा सकता है। चातुर्मास के दौरान सभी संप्रदाय के भक्त विशेष तपस्या और व्रत का पालन करते हैं। चातुर्मास के प्रथम मास यानी श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे मास यानी भाद्रपद में दही का सेवन वर्जित होता है। तीसरे महीने में यानी अश्विन मास में दूध नहीं लेना चाहिए और चौथे महीने में यानी कार्तिक मास में उड़द दाल का सेवन वर्जित माना गया है। इसके उपरांत भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार विविध व्रतों का पालन करते हैं। कुछ लोग इस 4 मास के दौरान केवल एक समय भोजन लेते हैं। कुछ लोग अपनी पसंद के किसी एक भोजन का त्याग करते हैं। कुछ लोग केवल खिचड़ी का सेवन करते हैं। इस प्रकार जो भी चातुर्मास का पालन करना चाहे वे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ नियम और व्रत ले सकते हैं, लेकिन इन सभी व्रतों और नियमों का मूल उद्देश्य अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाना और कृष्ण भावना में स्थिर करना होता है। इसलिए भक्तगण इस चातुर्मास में सबसे श्रेष्ठ व्रत ये ले सकते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरि कथा का श्रवण करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और भक्तों के मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करें। इस चातुर्मास का पालन करने के इच्छुक व्यक्ति को इस समय के दौरान अपने इंद्र तृप्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में सात्विक और शुद्ध जीवन जीना चाहिए। चातुर्मास के 4 मास के दौरान ही सबसे ज्यादा मात्रा में उत्सव और पर्व आते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, राधाष्टमी, श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस, वराह द्वादशी, शरद पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और सबसे पवित्र और मंगलमय कार्तिक मास। इस प्रकार चातुर्मास का समय आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सुवर्ण काल के समान है। तो चलिए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि अपनी चेतना को शुद्ध बनाने के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए जितना संभव हो इस चातुर्मास का पालन करें।
अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी चेतना को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।